ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुद्धीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम श्लोक संख्या स्कंद 2 अध्याय 6 श्लोक संख्या 24 और 25। तेषु यज्ञस्य पशवः स वनस्पतयः कुशः इदं च देवयजनम् कालस्य उरुगुणान्वितः वस्तून् अन्योषधयो स्नेहा रसलोहा मृदो जलम् ऋचो यजुंसीं सामानि चातुर्होत्रं च सत्तमा तेषु यज्ञस्य पशव स वनस्पतयः कुशः इदं च देवयजनम् कालस्य उरुगुणान्वितः वस्तूनि औषधयः स्नेहा रसलोह मृदो जलम् ऋचो यजुंसीं सामानि चातुर्होत्रं च सत्तमा तेषु यज्ञस्य पशवः स वनस्पतयः कुशः इदं च देवयजनम् कालस्य उरुगुणान्वितः वस्तूनि औषधयः स्नेहा रसलोह मृदो जलम् ऋचो यजंसी सामानि चातुर्होत्रम च सत्तमा। अनुवाद: यज्ञोत्सवों को संपन्न करने के लिए फूल, पत्ती, पुष्प जैसी यज्ञ सामग्रियों के साथ साथ यज्ञ वेदी तथा उपयुक्त समय वसंत की भी आवश्यकता होती है। यज्ञ की अन्य आवश्यकताएं हैं पात्र, अन्न, घी, शहद, सोना, मिट्टी, जल, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा यज्ञ संपन्न कराने वाले 4 पुरोहित। तात्पर्य: अर्चनी, वंदनी, प्रातः स्मरणीय जगतगुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदां सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांक्ष राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो कल हम लोगों ने थोड़ी यज्ञ के ऊपर चर्चा किया था। गीता में भी भगवान ने बोला सह यज्ञ प्रजा सृष्ट। यज्ञ तो भगवान ने अपनी स्तुति का एक बहाना बनाया। सीधे सीधे हम लोग कार्य नहीं करते ना। जैसे जब हम छोटे थे तो हम उसे 7 और 9 का पहाड़ा याद ही नहीं होता था। पहाड़े याद करने पड़ते ना बचपन में। 2 दूनी 4, 2 ती 6, 2 चौका 8 ऐसे। तो छोटे थे तो 7 और 9 का पहाड़ा, ये 2 पहाड़े भूल जाते थे। तो पिताजी ने बोला अगर ये कर लिया तो 1 रुपया मिलेगा एक पहाड़े का। उस समय 1 रुपये की कीमत बहुत ज़्यादा, बहुत लेमचूस आती थी, छोटी छोटी आती थी ना। 10 पैसे की एक लेमचूस गोल गोल आती थी, बहुत सारी ढेर सारी आ जाती थी। 1 रुपया मिलेगा। फिर तो हम सीढ़ी पर बैठ करके ऊपर नीचे जा करके जैसे तैसे करके फिर पहाड़ा याद कर लिया। सीधे पहाड़े की वैल्यू नहीं पता है ना। ऐसे ही भगवान की कीमत लोगों को पता ही नहीं। भगवान की भक्ति का कीमत क्या है, भगवान के प्रति कोई भी चीज अर्पण करने की कीमत क्या है, लोगों को नहीं पता। भगवान को क्या चाहिए, भगवान को इतने ज्यादा भूखे नहीं कि सब मेरे को ही चाहिए, सब मेरे को ही चाहिए। भगवान तो थोड़ा सा प्रेम का बीज चाहते हैं। प्रेम का बीज इसके अंदर डल जाए फिर धीरे 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 वो अपने आप ही फलीभूत हो जाएगा। तो भगवान ने गीता में भी बहुत ज्यादा डिमांड नहीं रखा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, थोड़ा पत्ता चढ़ा दो, फूल चढ़ा दो, फल दे दो, बस थोड़े से ही। दुनिया में कौन है जो खाली पानी से संतुष्ट हो जाए? कौन दुनिया में जो खाली पत्ते से संतुष्ट हो जाए? पत्ते में भी ये नहीं कहा तुलसी पत्ता ही होना चाहिए। कोई पत्ता नहीं, बोले दूब घास का पत्ता चढ़ा दो, घास का पत्ता चढ़ा दो, अमरूद का पत्ता चढ़ा दो भगवान को, आम का पत्ता चढ़ा दो, कोई भी पत्ता चढ़ा दो। उन्होंने ये भी मना नहीं किया कि ये पत्ता बिल्कुल नहीं चलेगा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। इसलिए बीच बीच में यज्ञ आदि में जो भगवान के लिए एक आध बार नाम लेकर के आहुति ये पुरोहित लोग डाल देते ना, भगवान अरे इसने आहुति दी थी मेरे को, इसने घी चढ़ाया था, इसने सामग्री चढ़ाई थी जो अलग अलग चीजों से बनती है। तो कोई भी व्यक्ति इतना सा भी शुरुआत कर देता है तो कर रहा है वो दूसरे लोभ से। देवताओं की आराधना कर रहा है या अन्य अलग अलग स्तर के जीव हैं सारी सृष्टि के अंदर, किसी को भी टारगेट करके कर रहा है। लेकिन हर विधान के अंदर कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली भगवान का नाम आ ही जाता है। इसलिए भगवान ने कहा तुम सीधे मेरी महिमा नहीं जानते तो यज्ञ तो करो भाई, दूसरों लोगों के लिए तो करो, जिनके तुम जानते हो जो तुम्हें दिखाई देते हैं उनके लिए यज्ञ कर लो। और यहाँ तक भगवान ने कहा जो तुम अन्न खाते हो ना, ये वास्तव में यज्ञ से ही उत्पन्न होता है। अन्नाद भवंती भूतानी। जितने भी जीव हैं, तुम सोचो कि यज्ञ मेरा मन करेगा तो करूंगा, नहीं करूँ, सारी चीजों के लिए ही नहीं भाई, तुम्हें जिंदा रहने के लिए तो अन्न कम से कम चाहिए। कुछ नहीं चाहिए किसी व्यक्ति को, बोले मेरे को सूर्य से कुछ नहीं चाहिए मैं क्यों यज्ञ करूं, मेरे को चंद्रदेव से कुछ नहीं चाहिए मैं नहीं यज्ञ करूंगा, मेरे को इंद्र से बरसात नहीं चाहिए मैं तो नीचे जमीन खोद के बोरिंग कर लूंगा, वहां से पानी ले लूंगा, मैं क्यों इंद्र का यज्ञ करूं? हो सकता है ना करे कोई यज्ञ, लेकिन अन्न तो सबको चाहिए कि नहीं। अन्नाद भवंती भूतानी, जितने भी जीव हैं सब अन्न पर निर्भर है। बोले अन्न कहाँ से आता है? बोले पर्जन्याद अन्न संभव, बरसात से अन्न आता है। बोले बरसात कैसे होगी? यज्ञात भवती पर्जन्यो, यज्ञ से बरसात होती है। तो यज्ञ करना कितना आवश्यक है बोले। अभी क्या है ना, लोग इतने मूर्ख हैं ना कि लोगों को बुद्धिहीनता आ गई है, लोभ में लोग गिर गए। सेंस ही नहीं चलता कि भाई बरसात यज्ञ से होती।
और यज्ञ कैसे होते हैं? बोले यज्ञ कर्म समुद्भव, ऐसे कार्य करने से यज्ञ होते हैं। यज्ञ का मतलब खाली यही नहीं कि आहुति डालने से यज्ञ होगी, तुम्हारा कार्य यज्ञ रूपा है कि नहीं। यज्ञ कर्म समुद्भव, यज्ञ कैसे होते हैं? कर्म से होते हैं। गीता में भी अनेक प्रकार के यज्ञ बताए हैं, अनेक प्रकार के यज्ञ बताए, कभी बताएंगे यज्ञ के विषय में। तो बोले यज्ञ कैसे होते हैं? कर्म से होते हैं। और फिर कर्म कैसे होते हैं? ऐसे यज्ञ वाले कर्म कैसे होंगे? कोई भी व्यक्ति कह देगा कि हाँ मैं तो यज्ञ वाले कर्म कर रहा हूं, कोई बता सकता है? बोले यज्ञात भवति पर्जन्य, यज्ञ कर्म समुद्भव, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। कर्म जो ब्रह्म के लिए किया जाए, कर्म जो भगवान के लिए किया जाए। और भगवान के लिए काम करने वाला यज्ञ कैसे होगा? बोले बोले वो ब्रह्म अक्षर समुद्भवम, वो भगवान के जो शब्द हैं, जो शास्त्र हैं, उसके निर्देशन में जब किया जाएगा तब वो यज्ञ भगवान के लिए संभव। इसलिए भगवान बोले ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म। इसलिए तस्मात् मतलब देयरफॉर, इसलिए सर्वगतम ब्रह्म, तुम क्या करो, जो सर्वव्यापी भगवान है। तुम सोचो कि यहाँ हम यज्ञ दे रहे भगवान को, अरे भगवान कहाँ नहीं है, वो ले लेंगे तुम्हारा यहीं से। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, जो भगवान सर्वव्यापी हैं, तुम उनके लिए क्या करो, यज्ञ नित्यम प्रतिष्ठितम, रोज यज्ञ करो, हर रोज यज्ञ करो। और बोले अगर कोई व्यक्ति ऐसा यज्ञ नहीं करेगा उसको क्या दिक्कत आएगी? 16वां अध्याय, एवं प्रवर्तितम चक्रम, ये जो चक्र बनाया, कौन सा चक्र बना? यज्ञ करोगे बरसात होगी, फिर अन्न आदि आएगा, और उसको खाओ पियो, भगवान को ऑफर करो, और फिर उससे यज्ञ बन जाएगा, और फिर वो आपका वो चक्र चलता रहेगा। इतना बढ़िया साइकिल बना दिया, इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक साइकिल। आपका वेस्ट दूसरे का आहार बन जाता है, दूसरे का आहार आपका वेस्ट बन जाता है, ऐसे करके। जैसे हम ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेते हैं, मोर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो हमारा जो छोड़ा हुआ है उनका भोजन है, और उनका जो छोड़ा हुआ है वो हमारा भोजन है। कितना बढ़िया सिस्टम भगवान ने बना दिया, बीच में कहीं वेस्टेज है ही नहीं, ठीक है नहीं। अब जैसे हमने मल खाया, मल खाया, मल त्याग किया, और सुअर उसे खा लेता है, और हम सुअर को खा जाते हैं। इतना बढ़िया सिम्बायोटिक सिस्टम भगवान ने बना दिया है ना। दूसरे शब्दों में हम गंदगी फैलाते हैं, सुअर साफ कर देता है। हमारे लिए वो गंदगी है, सुअर के लिए महत्वपूर्ण वस्तु, बोले ये वेस्ट क्यों हो रहा है यहाँ, चलो इसको साफ करो। उठाओ इसको सही जगह पे ले जाओ, सुअर खा जाता है उसको। कैसा बढ़िया सिस्टम है। ये भगवान सृष्टि में ऐसा सिस्टम बनाते हैं। तो ये चक्र बना दिया भगवान ने। दुनिया में कोई फैक्ट्री नहीं जो ऐसा चक्र बना दे, प्रयास करते लोग, भगवान के द्वारा बनाया जा सकता है। बोले एवं प्रवर्तितम चक्रम, जो ऐसा प्रवर्तन किया गया है, जो बातें ऐसी बताई गई हैं, बोले न अनुवर्तयति, यह जो व्यक्ति इस जीवन में इसका अनुवर्तन नहीं करता, इसका पालन नहीं करता, इस चक्र का पालन नहीं करता, जो यज्ञ का आश्रय नहीं ले रहा है, अघायु, उसे आयु जो प्राप्त है, उसका जो जीवन जा रहा है अघ से भरा हुआ है, वो अघासुर है। अघ को पाप कहते हैं, अघ मतलब पाप, उसका जीवन पाप में जा रहा है। और पाप किसको कहते हैं? पाप कहते हैं अघ आयुर इंद्रिय आरामो, इंद्रियों को आराम दे रहा है वो। आंखों को बिल्कुल कष्ट ना हो, आराम करो आंखें तुम, आराम। दो तरह का आराम होता है इंद्रियों का ना,
एक तो होता है सुला दो आंख को, ये भी आराम है। एक है जिसमें आंख को बढ़िया लग रहा है, आनंद आ रहा है, वो चीज दिखाओ, वो भी इंद्रिय आराम है। मूवी बढ़िया लग रही है, दिखाओ। सीरियल बढ़िया बढ़िया लग रहा है, दिखाओ। दर्शन अच्छे ही नहीं लग रहे हैं, बंद कर। तो जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को आराम देता है, अर्थात इंद्रियों को तुष्ट करता है, बोले वो व्यक्ति पापी है। वो व्यक्ति पापी है। और कौन व्यक्ति है जो हर समय जीव को केवल प्रसाद ही खिलाएगा? जो मिल जाए बढ़िया बढ़िया आइटम, आदमी बिना भोग लगाए चालू कर देता है। क्या है वो? इंद्रिय आराम प्रदान कर रहा है, इंद्रिय आराम। अग आयुर इंद्रिय आरामो, बोले उसका जीवन कैसा? तो मोघम, मोघ मतलब व्यर्थ। दो चीजें होती, अमोघ और मोघ। ये तीर अमोघ है, रामबाण है। रामबाण इलाज है गैस का। आयुर्वेद में बहुत सारे लोग एडवर्टाइजमेंट करते रहते हैं ना, ये चूरन खाइए, रामबाण इलाज है। रामबाण मतलब राम जी का बाण अमोघ होता है, वो निश्चित लगेगा ही लगेगा अपने निशाने पर, उसे रामबाण इलाज कहते हैं। तो अमोघ अस्त्र होता है वो। दूसरा इसके विपरीत मोघ, मोघ मतलब फालतू। ये तो ऐसे ही हवाई फायर है, मारेगा नहीं किसी को ये। तो बोले मोघम पार्थ स जीवती, वो व्यक्ति व्यर्थ में जीवित है, उसका जीवन फालतू है। किसका जीवन फालतू है? जो इंद्रियों को आराम दे रहा है, जो इंद्रियों को, इसलिए कहा जाता है राम भजन में आराम कहाँ, राम भजन में आराम कहाँ। और जो आराम फरमाने के लिए इस मार्ग पर आता है, समझ लो अघायु, उसका जीवन पाप से भरा हुआ है। किसका जीवन पाप से भरा हुआ है? जो अभी अभी चक्र बताया था यज्ञ का, एवं प्रवर्तितम चक्रम न अनुवर्तयति यह, यह जो व्यक्ति इस जीवन में नहीं इसका पालन करता, तो बोले पालन करने की जरूरत क्या है? अभी तो हमारे पास साइंस है, और साइंस क्या करती है? लौकी लगी और लौकी में मारा इंजेक्शन, तो इतनी सी लौकी एक फूल कर कितनी हो गई बड़ी एकदम से, और ले करके कूदते हुए आ गए। घर के सब लोग लौकी खाएंगे। और लौकी में क्या था? उसमें फूल करके अंदर से खोखली थी, और उसका सब तन गया, जितना भी सब सिस्टम था। छोटी सी लौकी एकदम तान दी गई, तो उसमें कोई स्वाद, रबड़ की तरह तन गया, वो स्वाद भी नहीं उसका, कचर 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 का, पक भी नहीं रही है वो इंजेक्शन के कारण। पेट में बस जगह भर दिया उसने, ना उसमें कोई एसेंस है, ना उसमें कोई ताकत है, कुछ नहीं। बस पेट की जगह खाली थी, वो जगह भर दी उसने। और हमको लगता बस जगह ही तो भरना काम है, उद्देश्य है हमारा। अरे उसमें कुछ मीनिंग भी होना चाहिए भाई, जगह भरना उद्देश्य नहीं है। तो आदमी ऐसे खा खा करके फिर जानवर बन जाता है। चक्र उसका अघायु हो जाने के कारण निम्न योनि की ओर चला जाता है। हर वस्तु से हम पोषण प्राप्त कर सकते हैं, तो वो सेंस होना चाहिए वस्तु सृष्टि में कैसे मिल रही है। इंजेक्शन से नहीं भाई, बरसात से प्राप्त। तो कलयुग में कौन सा यज्ञ किया जाए? बोले कलयुग में यदि कोई यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा, मेध माने दिमाग, सु माने बहुत अच्छा, जिसका बहुत अच्छा दिमाग है, वो क्या करते हैं? कलयुग में संकीर्तन यज्ञ का आश्रय लेते हैं। यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती, जो यजन करते हैं, जो पालन करते हैं, जो यज्ञ करते हैं, सुमेधसा, ऐसे लोग बहुत बुद्धिजीवी हैं। इसलिए रोज सुबह सुबह जो संकीर्तन हो रहा है, जो नृत्य हो रहा है, ये सब यज्ञ का बाप है। सब यज्ञ उसने कर लिए। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखो, ना हमें खेती करने जाना पड़ रहा है, ना हमें लौकी में इंजेक्शन देने जाना पड़ रहा है, ना हमें पालक बोना पड़ रहा है, ना धनिया बोना पड़ रहा है।
लोग छोटे छोटे घरों में छोटी छोटी जगह पर बोले पालक भी बहुत पैसे खाता है, धनिया भी बहुत पैसे खाता है। कोई इतना थॉटफुल होकर के यहाँ हमें कुछ बोना पड़ता है क्या? जबकि जगह फगह सब कुछ हमारे पास होती है, लेकिन फिर भी नहीं बोना पड़ता। ये भी नहीं पता धनिया क्या रेट आ रहा है, टमाटर क्या रेट आ रहा है, आलू क्या रेट आ रहा है। कौन ये आपूर्ति कर रहा है भाई? संकीर्तन यज्ञ। कौन आपूर्ति कर रहा है? संकीर्तन। ये बच्चे लोग 2-4 दिन के लिए अपने कमरा कहीं लेकर के चले गए थे, वहां कुछ भोजन पकाना पड़ता था ना, खरीदना पड़ता था माल टाल। सबके कान खड़े हो गए कि भाई इतना आसान नहीं है जीवन जीना, इतना आसान नहीं। सबके साथ ही 2 वक्त की रोटी पाना इतना आसान नहीं है। कितना थड़े पर कितना बैठना पड़ता है, पीछे पीछे का सब सेंस लेस हो जाता है बैठते बैठते। इतने घंटे घंटे बैठ बैठ के अभ्यास बढ़ जाता है व्यक्ति को, तब जाकर के 2 वक्त की रोटी मिलती है। और वो भी कैसी इंजेक्शन मारी हुई। और उसका परिणाम क्या है? जानवर बनेंगे, वृक्ष बनेंगे, पशु बनेंगे। और यहाँ खाओ पियो आराम से और फिर भगवत धाम जाओ, कितना बढ़िया है। इसलिए यज्ञ बोले संकीर्तन यज्ञ सर्वश्रेष्ठ, इसको पालन करना बहुत जरूरी। इंद्रिय आराम हम फरमाते हैं, ध्यान पूर्वक जप करने की जरूरत है, जप ही करने की क्या जरूरत है? संकीर्तन यज्ञ गया, जीवन नष्ट है, फिर पापी जीवन है। कितने सुंदर सुंदर श्लोक हैं बताओ, कितने स्पष्ट श्लोक हैं, लेकिन याद कहाँ रहता है? खोपड़ी में। तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने यह बात बताई, यज्ञ को विधिवत संपन्न करने के लिए कम से कम 4 पटु पुरोहितों की आवश्यकता होती है। एक आहुति करने वाले, यज्ञ कितना सावधानी से करना होता है। देखो संसारी जितने भी कर्मकांड के अंदर यज्ञ हैं वो कितने सावधानी भरे वाले यज्ञ हैं। एक आहुति करने वाला होता, एक उच्चारण करने वाला उद्गाता, एक अग्नि को अन्य अग्नि की सहायता के बिना जलाने वाला उध्वर्यु, तथा एक निरीक्षण करने वाला ब्रह्मा। ऐसे यज्ञ प्रथम जीव ब्रह्मा के जन्म काल से ही होते आए हैं, सबसे पहले से ही चले। यज्ञ की महिमा कितनी महान है, यज्ञ कितना एसेंशियल है। ऐसा नहीं पहले नहीं होता था अभी चालू करना पड़ा है, नहीं भाई, ये पहले से चली आ रही है चीज, अनादिकाल से चली आ रही। और महाराज युधिष्ठिर के शासन काल तक चलते रहे। प्रमाण होता था कि भाई साक्षात रूप से देवी देवता लोग आते थे ग्रहण करने के लिए। किंतु आज के कलह तथा भ्रष्टाचार के युग में ऐसे पटु ब्राह्मण पुरोहित अत्यंत दुर्लभ हैं। आजकल तो ऐसा है, शादी में भी मृत्यु के मंत्र बोल देते, अंतिम संस्कार के मंत्र बोल देते लोग, ऐसा हो जाता है। अत्यंत दुर्लभ है। अतएव इस युग में केवल भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन यज्ञ की संस्तुति की गई। अब कीर्तन यज्ञ बोल दिया गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि कीर्तन सबसे मतलब लास्ट बचा हुआ ऑप्शन है, ऐसा नहीं है। कि कीर्तन अब कुछ नहीं है तो चलो अब कीर्तन ही करके, ऊपर से सबसे बेस्ट है ये। क्योंकि शास्त्र कह रहा है हरिर नाम हरिर नाम, शास्त्रों का आदेश है हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। हरि नाम हरि नाम हरि नाम के अतिरिक्त और कोई साधन नहीं है, और कोई साधन नहीं है, और कोई साधन नहीं है गतिर अन्यथा, गति प्राप्त करने का। इसलिए ये यज्ञ का आश्रय लेने में आलस्य नहीं करना चाहिए, और जिसका जिस तरह से मन लग जाए। ये यज्ञ मतलब श्री कृष्ण को गाना, कैसे गा सकते हैं? उनका नाम गाओ, उनका रूप गाओ, उनके गुण को गाओ, उनकी लीलाओं को गाओ, उनके जनों को गाओ, उनके धाम को गाओ। ये गाना कृष्ण को, जिसका जिसमें मन लग जाए वैसे गाते रहो, कितना बढ़िया। किसी को कथा करना बढ़िया लगता है वो कथा में गाए, संकीर्तन यज्ञ हो गया। किसी को नाम जप अच्छा लगता है नाम जपे, किसी को भगवान का रूप का श्रृंगार करना अच्छा लगता है वो संकीर्तन यज्ञ हो गया। सब संकीर्तन यज्ञ है। ये इनके इन प्रकार न किसी कार्य में हमें लग जाना है, और इसका प्रमाण है कि हमारे जीवन में सारी आवश्यकताओं की पूर्ति घर बैठे हो जाएगी, निश्चित हो जाएगी। प्रभुपाद जी इसके ज्वलंत उदाहरण है। प्रत्यक्षम किम पुराणम, भारत की संसद में यह मुद्दा उठाता है इस्कॉन के समय में, जब प्रभुपाद जी
विदेश से यहाँ आए, बोले इस्कॉन वालों के पास इतना लिविंग स्टैंडर्ड आया कहाँ से? पहले कभी भारत में ऐसा साधुओं का स्टैंडर्ड देखा नहीं था संसद के अंदर लोगों ने, जो सांसद लोग थे। संसद में मुद्दा उठा, इनके पास पैसा आता कहाँ से है? ये इतने हाई स्टैंडर्ड के साथ जीवन जीते। प्रभुपा जी बोले मैं तो नौकरी से छुड़वाता और उन लोगों को यही तो बोले मैं कह रहा हूँ तुम लोगों को कि पैसा आता कहाँ से? बोले सब आता है, भगवान का भजन सब है। धन्यवाद सभी का। शिल प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, भागवत महापुराण की जय, आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्ण। सब लोग संकीर्तन यज्ञ कर लो, जप कर लो।